पता नहीं ये तो जिनको ये फीलिंग नहीं आती है उनसे पूछना चाहिए कि क्या रीज़न है आपको ये फीलिंग नहीं आती है। बट एक रीज़न ये हो सकता है शायद कि पहले बहुत लिमिटेड शोज़ थे जो सक्सेसफुल थे और बहुत लिमिटेड प्लेटफ़ॉर्म्स थे जिस पे लोग देख पाते थे शोज़। अब क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म्स भी अनलिमिटेड हैं, प्लस एक रिलेटेबिलिटी और अपनापन जो है वो थ्रू सोशल मीडिया आपको मिलता है, क्योंकि यू गेट टू सी योर फेवरेट एक्टर्स डांसिंग, डूइंग कैजुअल कैंडिड थिंग्स ऑन कैमरा। सो मे बी वो एक पर्सनल टच ज़्यादा अब आता है, तो इसलिए वो शायद फीलिंग आती हो। बट क्योंकि ये फीलिंग मैं नहीं जानती कैसी होती, क्योंकि ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, इसलिए आपको इस बात का जवाब देना चाहिए ऐसा क्यों है। अगेन आई फील दैट जब शोज इतने बूम कर रहे थे और इतने इतने साल चलते थे, तब कुछ ही शोज थे जो इतने आइकॉनिक थे, और तभी भी शोज दो दो तीन तीन चार चार महीने में बंद होते थे। बट वो चार पांच शोज जो उस टाइम पर आइकॉनिक शोज बन गए, उससे लोग बहुत कनेक्ट करते थे। अब शायद वो लेवल का कनेक्शन शोज के साथ बैठ नहीं पाया लोगों का, इसलिए आज भी, मगर ऐसा नहीं है कि शोज लॉन्ग रनिंग नहीं है। देर आर सर्टन शोज विच आर रनिंग फॉर ईयर्स नाउ। तो मे बी अब रिकॉल वैल्यू उतना नहीं रह गया है। Again, the reason is that OTT has also come in the picture. You have unlimited kind of content to watch. So शायद इस वजह से वो रिकॉल वैल्यू कम है, जिस वजह से शायद शोज का लाइफ स्पैन कम हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो चेंज इज द कांस्टेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी भर आप एक ही तरीके के रोल्स तो कभी नहीं कर सकते। अगर रोल की डिमांड है, मेन कैरेक्टर जो है वो 25 साल का और आपकी उम्र 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, तो आप उस कैरेक्टर में फिट ही नहीं होते हैं। तो दिस इज टू ईच हिज ओन। अगर उन्हें लगता है कि वो कैरेक्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एंड दे वांट टू प्ले इट, देन इट रियली डज नॉट मैटर कि वो कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है या जस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। Because sometimes actors choose characters only looking at the depth of the character, and if it excites them, why not? ये बहुत ही सबसे बड़ी लर्निंग जर्नी है मेरी। मैंने इतनी प्रेपरेशन किसी चीज़ की आज तक ज़िंदगी में नहीं की, और मैंने इतना सीखा नहीं जितना मैंने इन 3 सालों में इवन बिफोर स्टार्टिंग माय ब्रांड सीखा है। बिकॉज दिस वाज अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड फॉर मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी किसी जर्नी पे एम्बार्क करूँगी, लेकिन ये इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोग्रेशन। और जो थॉट था वो भी it just started with wanting to create something pure and wanting to create something trustworthy for people. तो ये जो सीखने की जर्नी है ना, इसने मुझे इतना कुछ सिखाया है इन 3 सालों में, that I find it very very enriching, and I can't wait to see how this journey unfolds for me, because I have just put my first step on it. ऑनेस्टली बिग बॉस मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। आई हैव नॉट हैड द टाइम ऑल्सो, एंड इन एनी केस मैं काफ़ी सालों से बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू गिव यू एनी कॉमेंट ऑन दैट। मैं ऑनेस्टली यही कहूँगी कि मेरे शो में मैं कोई गेम नहीं खेल रही थी। मेरे सीजन में लोगों ने देखा है दैट आई वाज बीइंग माई सेल्फ। जब मुझे जिस पल में जो फील हुआ मैंने वही कहा। अगर नाराज़गी फील हुई तो दिखाई, नहीं फील हुई तो नहीं दिखाई। लड़ाई झगड़े ज़बरदस्ती के मेरे हुए नहीं। तो अगेन यही होता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है और नज़रिया अलग होता है चीज़ों को लेके। बट मेरे हिसाब से आप जितने सच्चे हैं, जितने रियल हैं, वही लोगों को पसंद आता है। ये तो I won Big Boss so many years back. There is no connection with that and this. रेजोल्यूशन में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आप जब जब जो रेजोल्यूशन बनाते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है, ये मैंने देखा है। तो ये बच्चों वाली बात होती है कि अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, ज़िंदगी में बदलाव जो लाना है उसके लिए किसी तारीख का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे बदलाव ला सकते हैं। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन अभी तक कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि इस वक्त काम बहुत है, तो माई फोकस इज़ देयर। फिलहाल तो आई एम इन टॉक्स विद फॉर OTT शोज। सो ऐसा कोई शो अभी तक मैं अनाउंसमेंट की स्टेज पे नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता सकूंगी।
I just want to thank them for all the love they have always showered on me, for all the work that I have done. And I really hope that this time again, I have tried something completely new. It's a completely new field. And these products that we have made for y'all, we really hope that you completely fall in love with it and indulge in self love, self care, and completely enjoy the process.